अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके कुछ सवाल बच गए थे और मैं भी लेट आया था तो इसलिए मैंने कहा कोशिश करें। बहरहाल गुजारिश ये है कि आपको चोट लग गई और एहराम उतर गया, प्लस्तर लग गया, आपने उम्रा भी नहीं किया, अब पहले आप हज करें। हज करने के बाद जब अल्लाह सियत अता फरमा दे तो उम्रा भी कज़ा करें और एक बकरी दम भी अदा करें। मिना जाने से पहले कोई तवाफ़ ज़ियारत नहीं होता। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त ही 10 तारीख को शुरू होगा। जैसे अभी कोई कहे कि चलो जी मैं अभी फजर की नमाज़ पढ़ लूँ तो नमाज हो जाएगी, जब वक्त ही नहीं हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में किया। हम एक सफ़र में बहुत सफ़र करता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया कि एक सफ़र में बहुत सफ़र करता हूँ क्या मतलब। हजूर ने जो क़याम किया वो सुन्नत है, चाहे हजूर ने हज एक पढ़ाए, हम 10 हज पढ़ेंगे तो बिदअत होगी, वो नफली शुमार होंगे। फमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जिद्दा एयरपोर्ट पर हालत एहराम में एक बुज़ुर्ग की वजह से मेरे हाथ पर पता नहीं क्या है साबुन वज़ू खाने में था, 2-4 रियाल खैरात कर दो, चूँकि उसी वक्त धो डाला है। मैं हनफी मसलक पर था, अब इस मुल्क में आकर मैं दूसरे मज़हब पे अमल करूँ। इतना बड़े आलिम बन गए हो माशाअल्लाह के, दोनों मसलक की तहकीक आपको हो गई है। आपको तो अभी तक नाम भी नहीं आता होगा कि इमाम शाफी का नाम क्या है और इमाम हनफी अबू हनीफा का नाम क्या है। ऐसी बातें ना किया करो कि जहाँ गया वहाँ जाकर अपने राय बदल डाली। बहरहाल मज़हब का माना रास्ता होता है। ये 4 मज़ाहिब जो हैं, रास्ता अल्लाह के रसूल की तरफ जा रहा है। एक आदमी ने कसम खाई कि फ़लाँ लड़की से अगर मैं शादी करूं तो उसी वक्त तलाक हो जाए। बहरहाल गुजारिश ये है कि हनफी मसलक में तो ये तलाक हो जाएगी, और चूँकि एक तलाक थी फिर रुजू कर ले, और बाकी अम्मा कहती ये तलाक नहीं होती क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई थी, निकाह ही नहीं हुआ, तो तलाक कैसे हो गई पेशगी। लिहाजा वो ये करे कि भाई एक कसम का कफ़ारा अदा कर दे कि 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे सुबह शाम। मैंने एक हज किया है, दम का हुक्म दिया है, पता नहीं क्या है। मक्के में दाखिल होने पर एक उम्रा कर लिया है, उसके बाद उम्रा करना, तवाफ़ करना अफजल है।
मोटरसाइकिलों का कारोबार अगर किस्त पे करता है तो कोई सूद नहीं है, यानी नकद 50,000 में और उधार 80,000 में, तो कोई ये सूद नहीं होता है, क्योंकि ये आप चीज़ बेच रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि 50,000 दे दो, बाद में मुझे 80 देना। वो तो एक चीज़ की कीमत लग गई जी, 50 लेना है नकद, उधार लेना है 80, तो इस आपने 80 वाला सौदा पसंद कर दिया, तो ये सूद नहीं है। लेकिन कोशिश करें इन चीज़ों से भी बचें। दाढ़ी मुबारक जो है सुन्नतुल अंबिया वल मुरसलीन, सब पैगम्बरों ने रखी है, और अइम्मा अरबा का इत्तेफाक है कि कम अज़ कम एक मुश्त हो। सूरतुल फातिहा के पता नहीं क्या लिखा है आपने आगे, मुझे समझ नहीं आता, किरात का हिस्सा है क्या, किरात का जनाजे की पहली तकबीर के बाद सना, फिर दरूद शरीफ और फिर दुआ। और हनाबिला के नज़दीक पहली तकबीर के बाद फातिहा, फिर दरूद शरीफ और दुआ। मगरिब के फ़र्ज से पहले अगर अजान के बाद 2 रकात पढ़ ले वो जायज़ है। अफज़ल ये है कि बाद में पढ़े। एक हाफिज है, उसका हाफजा कमज़ोर है, ऐसा करें कि दुआए हिफ्ज़ कुरान आजकल छपी हुई मिल जाती है, उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हाफजा कवी हो जाएगा। वैसे दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहक़ी किताब में भी मौजूद है। आप पाकिस्तान फैज़ान मदीना मुनाजरे के लिए आए, मैं तो 15 साल से पाकिस्तान ही नहीं गया, कब मुनाजरे के लिए आए? कोई झूठ मारने से पहले पूछ तो लिया करो। और ये तो आज तकरीबन यानी 2002 में मैं गया था, उसके बाद में नहीं है। तो मुनाजरा किससे? कोई और मक्की होगा। आजकल असल मुसीबत ये बन गई है कि हर आदमी ने अपने नाम के साथ मक्की मक्की लिखना शुरू कर दिया और मेरे नाम से ब्लैकमेल करते हैं लोगों। सारी जिंदगी जिनके नाम के साथ मक्की नहीं था, अब वो भी मक्की हो गए। अब क्या करें आदमी? वैसे तो मक्के में रहने वाला हर कोई मक्की है, लेकिन भी अगर तुम्हारे नाम के साथ नहीं था, अब तुम क्यों लाहिका लगा रहे हो? अच्छा, लोग ही बेचारे अजीब हैं, वो पहले नहीं सोचते कि पहले नाम क्या है। अगर पहले नाम मोहम्मद मक्की नहीं है तो कोई और आदमी होगा। वो भी हो नहीं, मक्की साहब आए थे, जैसे अभी लिखा है कि इलियास कादरी से मुनाजरे के लिए आप आए थे। भाई गया ही नहीं पाकिस्तान। तवाफ़ ज़ियारत यानी 14 या 15 दिन हज को किया जा सकता है, लेकिन हनफी मसलक में दम पड़ जाती है अगर 12 तारीख तक ना करें। तवाफ़ ज़ियारत तो सारा महीना भी आप कर सकते हैं, लेकिन दम देनी पड़ेगी। और तकलीफ क्या है आपको? 10 है, 11 है, 3 दिन 3 रातें हैं, आप तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और क्या काम है आपका? तवाफ़ क़ुदूम जो है वो कारिन और हज मुफ़रद वाले के लिए होता है। बाद लोग कहते हैं कि सोने से वज़ू नहीं टूटता, बिल्कुल टूट जाता है। अगर सोया है और नींद नहीं आई फिर तो नहीं टूटता, लेकिन अगर टेक लगा के सो गया है तो लाज़िमन वज़ू टूट जाता है। जिस शख्स के वालिद आए वालिद 3 दिन हज्जा को इंतकाल कर गए, वो शख्स हज अदा करे या वापस अपने मुल्क लौट जाए। मेरा भाई गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात, आपका हज फर्जी है तो पहले हज करो, नफली है तो जाओ अपने वालिदैन के लिए। लेकिन अब जाके क्या करोगे? वो तो फौत होने वाले फौत हो गए। जिद्दा से आम लिबास में आया हूँ, उम्रा मैं नहीं किया, दम नहीं है, लेकिन हज के लिए एहराम आपको मस्जिद आयशा से बांधना होगा। हज इफराद, सिर्फ हज। हज किरान वाले अगर पहले साई करना चाहते कर सकते हैं। एक शख्स को बेटी है लेकिन बेटा नहीं है, भाई ये अल्लाह की हिकमत है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि यह बोले मैं यशाउ इनासन व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर, मेरी मर्जी है मैं लड़कियाँ दूँ, मेरी मर्जी है मैं लड़के दूँ, तो इसलिए अल्लाह से दुआ मांगते रहें। वैसे असल मसला जो है ना जी,
लोग तो ये समझते हैं ना जी ये औरत बड़ी मनहूस है, बस लड़कियां ही पैदा हो। असल ये सारी मुसीबत तुम्हारे अंदर है, औरत में नहीं होती। औरत तो एक ज़मीन है, बीज तो तुम डालते हो। बीज गंदम डालोगे तो गंदम निकलेगा, जौ डालोगे तो जौ निकलेगा। ये तो तुम्हारा कसूर है, औरत क्या कसूर है? तो इसलिए इसका इलाज मुमकिन है। अब मेडिकल साइंस बड़ी एडवांस हो गई है, ऐसी दवाएं मौजूद हैं कि आपके YX को बदल डालें, तो इलाज भी करें और सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ भी मांगा करें। मेरा दिल गुनाहों की तरफ माइल होता है। मेरा भाई हर बंदा गुनाहगार है। कुल्लना खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। हर बंदा गुनाहगार है। तुम तौबा किया करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा करो, इंशाअल्लाह। भाई मैं बैयत नहीं करता, मैं पीर नहीं हूँ। कोई बुजुर्ग ढूंढे जिसकी आप बैयत करें। मैं तो एक तालिबुल इल्म आदमी हूँ और न मैं किसी का मजाज हूँ, न खलीफा हूँ, न बुजुर्ग हूँ। किसी अल्लाह वाले से बैयत करो। अगर एहराम की हालत में हाजी का एहराम पड़े, कतरा गिर जाए, एहराम बदल, अगर एहराम मसलन फट गया या एहराम नापाक हो गया, धो डालो और एहराम बदल लो, कोई मसला नहीं। क्यों? उसी एहराम के अंदर तुम्हारा हज बंधा हुआ तो नहीं था ना कि वो जब निकाला तो हज भाग गया। हज तुमने करना है, एहराम की चादरों ने नहीं करना। चाहे 100 दफ़ा बदल लो। हज जो है भाई, जो लोग जिंदा हैं हज कर सकते हैं, उनका बदल नहीं होता। हज बदल या जो फौत हो गए या माजूर है, हज पे आने के काबिल ही नहीं है। दम का बदल जो है 10 रोजे हैं। एक बंदे को अपने लवाहिकीन ने पैसे दिए हैं, वो कौन सा हज करे जो उसको मौका मिले। अगर पहले आगे उम्रा कर लिया तो उसका तमत्तो है, नहीं किया तो हज। अब ये होता है कि मीका से हज इफराद का एहराम बांधे। मैंने जिराना से उम्रा किया, सफ़ा मरवा दौड़ने के बाद बाल छोटे थे, हल के बजाय जीरो मशीन से काट लिए, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। जीरो मशीन तो उस तरह के बराबर होती है ना। 11 और 12 ज़िलहज्जा को जमरात का वक़्त जो है ज़िवाल के बाद शुरू होगा, पहले जायज़ ही नहीं है। किसी के नज़दीक भी 11-12 को ज़िवाल से पहले जायज़ नहीं है। वो लिखा होगा उन्होंने 10 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को सुबह के बाद से ज़िवाल से पहले पहले अफजल है। हजर अस्वद को इस्तिलाम का इशारा कर आसमान की तरफ हाथ उठा दिए, बिल्कुल नाजायज़ है। हजर अस्वद की तरफ इशारा करना है। मैंने 2008 में वालदा के साथ हज किया। अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते हुए 12 घंटे सड़क को बस फंस गई। वालदा बीमार थी, चल नहीं सके। सूरज निकलने के बाद मुज़दलिफ़ा आए, कोई दम नहीं आ पड़ा। अब अरफात से चल पड़े, अब रास्ते में फंस गया, फिर हमारा क्या गुनाह है? कोई दम शम नहीं। उम्रे की अदायगी के बाद फौरन वो तवाफ़ क़ुदूम करे या बाद में करे, कोई हर्ज नहीं। बैग में छुपा के जमजम ले जाते हैं तो हज के बाद फौरन तो चोरी न सीखो ना, कुछ दिन तो गुजार लो, खुला ले जाओ। आपको अगर जमजम से मोहब्बत है, ज़्यादा ले 8-10 आदमी मिल जाओ, 100-200 किलो कार्गो कर दो। जब आप वहाँ पहुँचेंगे आपका जमजम भी पहुँचा होगा। मुश्किल क्या है? अच्छा, अल्लाह की शान है। अब बाद लोगों ने वहाँ आपके मुल्क में भी जमजम का इंतज़ाम कर दिया, पैसे लेते हैं, जमजम दे देते हैं।
पानी ना मिलाएं, आप जमजम जिसको दें खालिस दें। मैं कहता है जी पाकिस्तान से आया हूँ, दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मेरी अपनी नहीं होती तो तेरे लिए मैं क्या करूँगा? मुझे कोई वजीफा या दुआ आती तो मैं अपनी ना कर लेता। बहरहाल दुआ करूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आदमी मौलवी मक्की से दूसरी शादी का मसला पूछे ना, वो कभी नहीं करता। जो करता है वो मसले नहीं पूछता, करने के बाद बताता है जी आए जनाब, मैं आपकी बेटी है, मेरी बीवी है, मैंने शादी की है। पहले मशवरा करोगे, फिर माशाल्लाह से लटकते रहोगे। कभी बीवी इजाजत नहीं देती, कभी दोस्त नाराज होते हैं। अगर 8 दिन हज को औरत को है शुरू हो जाए तो जब तक वो पाक होकर तवाफ़ ज़ियारत न करे, न हज मुकम्मल होगा, न खामद में हलाल होगी। अगर फ्लाइट है छोड़ दो। अच्छा, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, फ्लाइट नहीं छोड़ देगा, तो ये भी माजूरी है ना। उम्रा करने के बाद ख़वातीन अपना चेहरा नहीं ढांपती, पर्दा नहीं करती। अल्लाह हिदायत। दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। मक्का में मौजूद हैं, 15 दिन से कम है तो आप मुसाफिर हैं। मेरे वालिद साहब ने हज किया हुआ था, वो फौत हो गए। मैं उनके लिए हज, वो जब कर चुके, पहले अपना हज तो करो ना, वो तो हज कर चुके अपना। अगर हैज हो के 2 दिन गुजर जाए, जितने दिन आदत है पूरी करो। आदत 5 दिन है, 8 दिन है, 7 दिन, ये नहीं है कि 2 दिन गुजर गए तो अब बंद कर दे, नहीं। मदीने में जाकर 2 दिन के बाद हैज आने का डर है, पहले दवाई दे दो, नहीं आएगा। हैज से पहले कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। ख्वाब की ताबीर का मुझे पता नहीं लगता। मैंने उम्रे का इहराम बांध के तवाफ शुरू किया, बीवी गुम हो गई, पता न चला। तवाफ के 6 चक्कर लगा के सफा मरवा दौड़ी, हल किया, कपड़े पहने। बाद में पता चला मैंने तवाफ के 6 चक्कर, कोई याद नहीं। वो आपको तो बीवी का गम खा गया ना, तवाफ के चक्कर तो भूल जाने थे ना। 12 अगर 6 भी ऊद हो जाता है, अक्सर चक्कर हो गए ना, लेकिन अल्लाह तौफीक दे एक दफ़ा जाके तवाफ दोहरा। वैसे तवाफ तुम्हारा हो गया इंशाअल्लाह, उम्रा ठीक है तुम्हारा। असल तो सच्ची बात है, वो बेचारे की बीवी गुम हो गई, वो क्या करें। एक दफ़ा एक मेरा दोस्त है, वो आजकल बेचारे मुश्किल में भी हैं, वो असल ज़करिया, तो अल्लाह उनकी मुश्किलात हल करे। वो आए तो मैंने कहा यार मैं जिद्दे जा रहा हूँ, मेरे साथ जिद्दे चले जाओ। दोस्त था, कहता जी मैं बीवी को हरम में किसी जगह बिठा दूँ, क्योंकि वहाँ से डेट आएंगे। तो वो गया, कहता जी मैंने उसको एक जगह बिठा दिया है। मैंने मजाक किया, मैंने कहा असल बात यह है कि खुदा न करे अगर बीवी गुम भी हो गई तो 1 लाख मिलेगी। वापस जब हम आ गए तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है जनाब वही बैठी हुई थी, लाख नहीं मिलती। मैंने कहा तुम्हारी किस्मत। चांद नजर आने के बाद हजामत न बनाए, अफजल है। लेकिन अगर कोई बनाए तो कोई इंशाअल्लाह गुनाह नहीं। इमाम अपना जब तकबीर हो, पहले से जो नमाज शुरू की है उसको पूरा कर दो। 4 रकातों की नीयत की है तो 2 पे सलाम फिर। मैयत के वसीयत नहीं किया, अब उनकी तरफ से हज बदल करता हूँ। अफजल हज तो इफराद है बदल में, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप अपना कर चुके हों। हमने मीकात से उम्रा किया है,
हम मुकीम हैं, मुकीम हो तो नमाज पूरी पढ़ोगे, मुसाफिर हो तो कसर पढ़ोगे। लेकिन अगर अरफात में मस्जिद पहुंच जाओ तो जैसे इमाम कसर पढ़ाए पढ़ लो, झगड़ों में न पढ़ो। जितने से बगैर एहराम के मक्के आ गया कोई जुर्माना नहीं, लेकिन 8 तारीख को एहराम मस्जिद आयशा से बांधेगा। 13 ज़िलहज को भी कनकरियाँ मारने का हुक्म है अगर चाहो, चूँकि तो कुरान है, फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैह वमन तअख्खरा, जो 13 के दिन भी रह जाए उस पर भी कोई हर्ज नहीं। तो लिहाजा आप बस अब पता नहीं आप खुद लिख रहे हैं या भाई, गुजारिश ये है कि मौत व हयात के अकीदों के झगड़े में न पड़ो। अम्बिया अल्लाह के पैगंबर सब हयात हैं, शुहदा हयात हैं, लेकिन वो हयात आलम बरज़ख की है। अगर किसी औरत की शादी के 12 साल हो गए, एक लड़का है, फिर औलाद नहीं हुई, सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ करो मेरी बेटी, अपना भी और खामन का भी चेकअप कराओ, असबाब पर भी अमल करो और दुआ भी अल्लाह से मांगो। मेरे भाई के रोजगार का मसला, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो। मेरे वालिद बीमार हैं, अल्लाह हर बीमार को शफा दे। हरम की हदूद में असल हुक्म तो नमाज का है कि 1 का लाख मिलेगा, लेकिन बाकी इबादत भी उसी के ताबे हैं। अगर हालत एहराम में सोते हुए जब पाँव पे चादर डालनी कुछ नहीं होता। अगर एक आदमी ने शादी के 1 साल बाद तलाक दे दी तो हक़्क़ुल माल में लिखा हुआ सामान जो है वो लड़की हकदार है, उसको देना होगा हर हाल में। जो उसको दे चुके वो उसका है। आते तुम इहदाहुन्ना किंतान फला ताखुज़ू मिनहुन्ना शैआ। अगर उम्रे की नीयत की हो, हुदूद हरम बगैर एहराम के दाखिल हो जाए, दम हाँ, अगर 12 घंटे के अंदर अंदर मीकात में जाकर उम्रा कर ले, कोई दम नहीं। मैंने पहले हज किया, कर्ज नहीं था, हस्बे वालिद के लिए हज बदल करना चाहता हूँ, वालिद पर हज ना फर्ज था ना उन्हें मुझे वसी। बहरहाल अपना हज कर चुके हो तो वालिद के लिए करो। अगर 11 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज के बाद तवाफ किया गया, खुदा के बंदे बिल्कुल जायज़ है। 11 की कनकरियाँ तो ज़ुहर के बाद शुरू होंगी ना, अब सुबह को आके तवाफ ज़ियारत कर ले। भाई ख्वाब का मुझे पता नहीं लगता। बाद लोग देखा है कि सो रहे हैं, उठ के बगैर वज़ू नमाज पढ़ते हैं, उनके नज़दीक अल्लाह आलम जायज़ हो, वरना तमाम मसालिक में सो जाने से वज़ू टूट जाता है। इसलिए है कि एक है ना ऐसे बैठे हुए ये नहीं टूटता, लेकिन अगर टेक लगा ली और नींद आ गई टूट गया। हाँ जी, तवाफ़ ज़ियारत कुर्बानी से पहले भी कर सकते हैं। असर के बाद तवाफ़ करें। अफज़ल ये है कि 2 रकात मग़रिब के बाद पढ़ें। अगर तवाफ़ के दौरान हम बाहर चलेंगे फिर आगे इब्तिदा से शुरू करेंगे। 15 दिन से ज़्यादा हो गए तो मुकीम हो गए। ख्वाब का मुझे मेरा भाई पता नहीं लगता, मैं क्या करूँ। मेरे तालिब इल्मों की रिजल्ट है, अल्लाह सबको कामयाब करे, हर मुसलमान के बच्चों को दीन और दुनिया में कामयाबी दे। हरमैन के सेन में नमाजी थे, मस्जिद का हिस्सा है। हायदा औरत वहाँ बैठ से, हाँ बाहर मैदान में बैठ सकती है। नमाजियों की वजह से वो पाक नहीं समझी जाएगी, वो हालत हैज़ में है। बहरहाल बाहर बैठ के देख सकती है काबे शरीफ को। 12 दिन होंगे तो आप मुसाफिर हैं। कोशिश ये करें कि नमाज में औरत आगे भी ना हो और मुहाजात पर भी ना हो, ना तो अपने आगे कुछ रख लिया करें सुथरा। कारोबार में नुकसान हो रहा है, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़े।
मुझे डर है किसी ने जादू किया है, सूरत अल बकरा की तिलावत करो घर में, या अपने मोबाइल में फीड कर ले सूरत अल बकरा और हेडफोन लगा के सुनते रहें। दम शुक्र रियाज में नहीं हो सकती, वो मक्के में होगी। अंगूठे पता नहीं कि चूमने बिल्कुल नाजायज है, बिदअत है, गुनाह है। हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है। हतीम के अंदर नमाज पढ़ने का हुजूर ने खुद हुक्म फरमाया है। हैज की तकलीफ से दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद आराम नहीं आया तो तवाफ की अर्ज आप नहीं कर सकती जब तक पाक ना हो। लेकिन अगर 10 दिन गुजर गए फिर ब्लीडिंग हो रही है तो आप पाक हैं, क्योंकि वो इस्तिहाजा होगा, वो हैज नहीं होगा। 10 दिन से ज़्यादा हैज नहीं होता। मस्जिद हराम में जो 1 लाख का सवाब है सिर्फ मर्दों को मिलेगा या सबको मिलेगा? औरतों को भी मिलेगा। मैंने मन्नत मानी थी कि फलां काम हो गया, हरम में 2000 या सदका करूंगा, मन्नत पूरी हो गई, बिल्कुल सदका करो। किसने मना किया है? मालिक जायदाद अपनी कुल जायदाद का 2/3 हिस्सा बेटों के नाम मुंतकिल कर देता है और बड़ा हिस्सा अपने नाम रखता है। वफात के बाद बीवी, सब वफात के बाद बेटे बीवी सबको मिलेगा जो कुरान में हिस्सा मुकर्रर है। उसके कहने से कुछ नहीं हो सकता। हमें जो खैमे मिले हैं वो मुज़दलिफ़ा में हैं, वो भी जायज़। भाई बस करो, क्या तुमने तमाशा बना रखा है? छोटी दाढ़ी रखना सुन्नत के खिलाफ है। शादी को मुद्दत हो गई, सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ करो। मुज़दलिफ़ा में अज़ान 1 होगी, तकबीरें 2 होंगी, पहले मगरिब बाद में इशा। मैंने मदीने मुनव्वरा में एहराम बांधा, नियत की, नमाज पढ़ी, फिर एहराम उतार दिया, मस्जिद ऐशा वो ठीक हो गया। बेहतर यह है कि एक दम दे दो। एहराम के लिए आया, तकस्सुर किया, मशीन से अगर मशीन से बाल कटे हैं तो ठीक है, ये पहले हो चुका है, फिर वही पकड़ा दिया कागज। लोग काबा शरीफ से पता नहीं क्या लिखते हैं, अल्लाह आलम। मेरा हज हो गया, हज बदल कर रहा हूँ, कुर्बानी मेरी होगी, जिसका हज बदल है उसी के लिए कुर्बानी। अगर किसी रिश्तेदार पर कुर्बानी ईद वाली वाजिब है, उसकी कुर्बानी यहाँ भी हो सकती है, अपने मुल्क में भी हो सकती है। बालों में सियाह खिजाब न लगाएं, बाकी जो मर्जी है लगाएं। अगर 5 औरतों ने उम्रा किया, उम्रा करने के बाद एक दूसरे के बाल काटें, जायज़ है। रफ़े यदैन जो करते हैं उनकी नमाज भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं करते उनकी भी सही है। मुहद्दिसीन ने दोनों बाब बांधे हैं। मिनाब क्योंकि मुज़दलिफ़ा का हिस्सा है, उसमें मुकीम होने में मुज़दलिफ़ा बिना का तो कोई हिस्सा नहीं है। वो तो वैसे मिल गए ना खैमे, तो इसलिए वहाँ खैमे लगा दिए। ताइफ जाएँ तो वापसी पे उम्रा करना होगा। मोबाइल में भी तस्वीर देखना नाजायज़ है। पूरे अरब तरावी 20 रकात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। हरमैन शरीफैन में हज़रत उमर के ज़माने से लेकर आज तक 20 पढ़ी जाती है। एक औरत यमन के रास्ते आई है तो एहराम नहीं पाता, हरम आ गया। बहरहाल आपको एहराम की नीयत कर लेनी चाहिए। नहीं की, पाक होने के बाद उम्रा भी करें और दम भी दें। सिर्फ पता नहीं लगाना, मुझे नहीं पता क्या लिखा, पढ़ा ही नहीं जाता। मैं ईद ज़ुहा वाले दिन आदमी शैतान को गंदगी मार के कुर्बानी करके हल करवा ले, तवाफ़ ज़ियारत के लिए आ जाए, ठीक है। मस्जिद अल हराम में हुजूर का मेराज बैत उम्मे हानी से हुआ था, अब वो हरम में शामिल हो गया हिस्सा।
रियाज से बगैर एहराम के आए हैं, दम पड़ गई, बिल्कुल तबलीग में जाने से ज़्यादा सवाब होता है। अगर आप दमाम से बगैर एहराम बांधे हज इफराद करेंगे लेकिन दम पड़ गई कि आपने उम्रा नहीं किया, ये पहले हो चुके हैं, ये भी हो चुके। अब ज़िंदगी बाकी इंशाअल्लाह। तो कल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन नफ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्ज़ि दैन अनिल मदीनीन वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ साइर बिलादिल मुस्लिमीन व हाज़िल बलदिल अमीन फजअल आमिनन मुतमइन्नन सक़ान वक़ान इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हया अता फरमा, बेदीनों को दीन अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उनको सालेह बना, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा, जिनके घरों में बच्चियां हैं उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता, बग़ैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह सब आने वालों के लिए हज आसान फरमा दे, आसान फरमा दे, आसान फरमा दे। अरफात की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम मसाइब से महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।